नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान में 3 स्थानों पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता, जिनकी गूंज पूरे देश में गूंजती है, ये सब जानते हैं, वो आज यहाँ पर श्री राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ यहाँ पर पहुँचे और अवसर था कि समाज के द्वारा एक छात्रावास की मांग, ज़मीन की मांग को लेकर ये मीटिंग की गई है। हालांकि ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव के ऊपर इस तरह के कार्यक्रम होते भी हैं और प्रत्येक समाज का दायित्व भी बनता है कि अपने समाज के हित के बारे में सोचे और इसे अवसर का फ़ायदा उठाया जाए। और मैं इस समय बातचीत करना चाहूँगा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आज अभी आपने मीटिंग की है, इससे पहले भी जो अभी उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी, उन्होंने भी गोपालपुरा में एक मीटिंग की थी राजपूतों की, और ये घोषणा कर दी गई कि राजपूत जो है वो कांग्रेस के साथ है। तो फिर क्या आप उसमें शामिल नहीं थे? इसको आज आपने फिर कांग्रेस के पक्ष में बोलकर क्या संदेश दिया? देखो, भंवर सिंह जी भाटी साहब हैं, वो कांग्रेस के मंत्री हैं। हम ना बीजेपी में ना कांग्रेस में हैं, और उन्होंने घोषणा की है जो कांग्रेस से जुड़े हुए राजपूत उनकी की होगी। यहाँ जितने भी ये खड़े हैं नौजवान, ये किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से जुड़े हुए लोग हैं। और जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इनको कहेगी वहीं ये वोट डालेंगे। इनको कह दिया जाएगा नोटो तो नोटो अपनाएंगे, इनको कहेंगे कांग्रेस तो कांग्रेस, इनको कहेंगे बीजेपी तो बीजेपी। भंवर सिंह जी भाटी साहब कांग्रेस के नेता हैं, तो वो तो कांग्रेस की बात करेंगे। लेकिन दावा ये किया गया कि राजपूत ने समर्थन दिया कांग्रेस को। समर्थन तो मैंने अभी आपको बोला ना, कि रतनगढ़ के अंदर छात्रावास है, कांग्रेस ने दिया। जो सवर्ण हैं, हम ब्राह्मण बनिए काश्यप, जो 14 जातियां आरक्षण से वंचित थी, उनको केंद्र सरकार से हमने लड़के आरक्षण तो ले लिया, पर उसके अंदर विसंगतियां केंद्र ने कितनी डाली, वो खाली राजस्थान की कांग्रेस सरकार गहलोत साहब ने हटाई है, खाली राजस्थान में। और आयु में भी छूट दे दी अब तो राजपूतों को, ब्राह्मणों को, बनियों को। जो गरीब हैं, आर्थिक सवर्ण पिछड़े हैं, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। लड़ करके हमने केंद्र से आरक्षण तो ले लिया, पर उसके अंदर विसंगतियां केंद्र ने कितनी डाली, वो खाली राजस्थान के अंदर हटी है, वो हरियाणा में नहीं हटी, मध्य प्रदेश में नहीं हटी। वहाँ बीजेपी की सरकार है ना। बीजेपी की ये मतलब ईगो हो गया, उनके गरूर और घमंड हो गया है। आरएसएस जो बीजेपी की एक शाखा है, वो तो महाराणा प्रताप जी के म्यूजियम बना रही है, महाराणा प्रताप जी के नाम से स्टैचू बना रही है, महाराणा प्रताप जी के नाम से बड़े बड़े पार्क बना रही है। उदयपुर के अंदर आपने देखा है, टीवी में देखते रहते हैं, काफ़ी लोग गए हैं, उन्होंने देखा भी है। और एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महाराणा प्रताप जी को पैरों में रख के अपमानित कर रहे हैं, और खेत तक प्रकट नहीं किया जा रहा। तो बीजेपी की दोहरी नीति होगी ना। हम बीजेपी का नहीं, बीजेपी की दोहरी नीति का विरोध करते हैं। जब आपने आरक्षण 10% दे दिया, तो ईमानदारी से दे दिए ना। 8 लाख क्राइटेरिया तय कर दे पूरे देश के अंदर, 8 लाख की आय से नीचे जीने वाले जो सवर्ण हैं, वो आर्थिक पिछड़े हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा। जमीन, मकान, प्लाट, आयु में छूट नहीं, खाली राजस्थान में छूट दी है गहलोत साहब ने 5 से 10 वर्ष की। और स्टेटों में कहाँ दी है? केंद्र ने नहीं दी आज तक। बीजेपी के जहाँ प्रदेश वहाँ एक में भी नहीं दी। तो हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, जैसे सबसे बड़ा विरोध सतीश पूनिया का किया जा रहा है। भाजपा में राजपूत के बहुत बड़े नेता है, जो आज भाजपा के सबसे बड़े नेता राजेंद्र सिंह जी राठौर माने जाते हैं। क्या ऐसी कोई मांग वहाँ पर भी रखी गई कि इस अपमान के ऊपर कोई, क्योंकि वो प्रत्येक बात पर अपना पक्ष रखते हैं, अखबारों में रखते हैं, टीवी चैनल पर रखते हैं? ये सवाल तो उन्हीं से पूछ लेना आप भी। हमने 33 समाज क्यों नहीं पूछता है? हमने पूछा है ना। हमने तो 33 जिलों के अंदर पुतले जलाए हैं, चूरू में भी जलाए। तो उनके समझ में नहीं आ रहा क्या? पेपर में पढ़ नहीं रहे क्या? वो भाई सतीश पूनिया का राजपूत समाज ने पुतला जला करके विरोध प्रकट किया महाराणा प्रताप जी के अपमान को लेकर, तो वो पेपर नहीं पढ़ते क्या? उनके पास न्यूज़ नहीं जाती क्या? पूरे 33 जिलों में हमने उनके पुतले जलाए हैं। सीपी जोशी जी ने खेद प्रकट किया, माफ़ी मांगी। हमने कहा ना, वो क्या नीचे हो गए क्या? है तो वही सांसद सीपी जोशी जी, इससे सीनियर हैं, तब वो खेद प्रकट कर सके हैं कि मानवीय भूल हुई, हमसे खेद प्रकट कर दिया। तो ये प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कर रहा? प्रदेश अध्यक्ष को भी करना चाहिए ना। एक तरफ तो महाराणा प्रताप जी की आप बड़ी सी तस्वीर लगा के उनके नाम से वोट मांग रहे हो, और एक तरफ से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का आप खेद ही प्रकट नहीं कर रहे। महाराणा प्रताप जी को कहना है नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं।
सुखदेव सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल आपकी भी जो स्पीच थी उसमें क्लियर नहीं हो रहा था। एक और आप पे भाजपा का विरोध कर रहे थे, कांग्रेस का समर्थन भी कर रहे थे और साथ में नोटा की बात भी कर रहे थे। आज हमने इस मीटिंग के अंदर कोई घोषणा नहीं की है। भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के ये युवा है, हजारों कार्यकर्ता सुजानगढ़ इस तहसील के अंदर हैं, आपको पता है। उनको आज यहाँ बुलाया गया है। अब जो यहाँ सुजानगढ़ की कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी है उसकी मीटिंग लूँगा, उनके विचार जानूंगा, कौन सा नेता तुम्हारे क्या क्या काम आता है और कौन सा नेता तुम्हारे काम नहीं आता। हम किसी पार्टी के मंदुआ मजदूर नहीं है, हम चेहरा देख करके बात करेंगे, जो काम आएगा उसके ये युवा काम आएंगे। आपको नहीं लगता है कि कोर कमेटी की बैठक पहले होनी चाहिए, मीटिंग बाद में सार्वजनिक रूप से बाद में आना चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, फिर वो तो संयोजित हो जाता। अच्छा, वो तो संयोजित मीटिंग हो जाती है। भी यहाँ जा करके ये घोषणा करनी है। इनकी भावनाएं जानने के लिए आज मैं यहाँ चल करके इनके बीच आया हूँ। संबोधन का कारण तो ये था, इन्होंने कहा कि भाई साहब अब आप आ ही रहे हो हमारी भावना जानने के लिए, प्रकट करने के लिए, हम आप लोगों से एक छोटी सी सभा भी करवाना चाहते हो। तो मैंने कहा रख लो भाई। ये था एक बहुत बड़ी बात आपने कही थी कि जिस पार्टी के 5-10 हज़ार वोट है वो अपने काम करवा लेते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे 50 हज़ार वोट है और यहाँ का विधायक हम तय करते हैं, फिर समाज का काम क्यों नहीं हो पाता है? क्या कहाँ कमजोरी है? कमजोरी वहाँ है जो अभी आपने कहा कि बीजेपी में आपके समाज के बहुत बड़े नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता बन गए तो उनको नीचे छोटे राजपूत हम नजर ही नहीं आते। हम लोग ये समाज की कमजोरी नहीं, जो बड़े हमारे समाज के बड़े नेता बन गए ना, ये उनकी कमजोरी है। ये छोटा गरीब राजपूत है ना, ये उनको नजर ही नहीं आता। चलिए एक बात बताइए, भी आपने एक लास्ट में ये भी कहा था कि ये दोनों पार्टी हमारे काम नहीं कर सकती तो हमें अपनी पार्टी बना देनी चाहिए। ये बात आप बहुत पहले से कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि जाट समाज का एक बहुत बड़ा नेता पूरे देश में बढ़ रहा है और वो अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं, तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप तो कभी पहले से कर रहे ये बातें? नहीं नहीं, वो कहीं देश में नहीं उभर रहा। अभी किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा, कहा मैं 5 लाख लोग के लेके जा रहा हूँ, बॉर्डर पे पड़ाव डालूंगा, 5,000 भी नहीं गए। ये तो बीजेपी से सेटिंग करके उसने, और वो एक सीट हथिया ली। राजस्थान में 3 सीटें उनकी, वो 3 सीटें वो विधानसभा की वैसे ही हैं, समीकरणों के हिसाब से आ गई वो। बाकी खुद जो जीती है सीटें वो बीजेपी से सेटिंग वेटिंग करके बीजेपी के कुछ जो नेता थे उनको विश्वास में लेके उनके साथ धोखा करके और वो सीट हथिया ली। वो अगर ये कहते हैं भी मैं बहुत बड़ा उस समाज का नेता हूं तो इस्तीफा दे के चुनाव लड़ लेना। इस्तीफा तो हरियाणा के अभय सिंह जी चौटाला है, उन्होंने इस्तीफा दिया है किसानों के हित में। ये तो नेता बनने के लिए किसान आंदोलन करते हैं, वो बने हुए नेता किसानों के लिए पद विधायकी को लात मार दी। यहाँ के एक भी विधायक ने जो किसानों के मसीहा बनते हैं, हम लोगों को तो किसान मानते ही नहीं। हम चाहे पूरे दिन खेत में हल बाते रहें, हल जोतते रहें, किसान का मतलब एक ही जाति। हम कुम्हार, खाती, छिंपा, राजपूत, मेघवाल, धानक, वाल्मीकि, हम लोग किसान है ही नहीं। किसान हमें मानता ही नहीं कोई। हम जाके वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, चाहिए किसान तो वही है। तो इस्तीफा देते ना किसानों के हक में, दिया क्या इस्तीफा? बड़ी बड़ी बातें लच्छेदार करनी अच्छी लगती हैं, जब बात आती है आन बान शान की तो इस्तीफा देते वहाँ, तब मानते हम कि असली किसान नेता है। इनको यही पता नहीं हम किसान किसान करते हैं, इनको ये पता नहीं राजस्थान का किसान खुशहाल किस आदमी की वजह से है। उसकी मंच पर आज तक इन्होंने फोटो तक नहीं लगाई, उसकी एक तस्वीर तक नहीं रखी। आज महाराज गंगा सिंह जी की तस्वीर लगानी चाहिए, आम किसान को उनको पूजना चाहिए। अंग्रेजों के टाइम में नहर को ढक करके बंद करके राजस्थान में पानी ले आए थे। उस आदमी को पूछते हैं क्या? ये किसी मंच पर नाम नहीं लेते उस आदमी का। राजस्थान का किसान खुशहाल है तो महाराज गंगा सिंह जी की वजह से है, उनका नाम तक नहीं लेते। किसान का मतलब एक जाति। किसान के नाम पर रोटी सेक करके खा सकते हैं, किसान के नाम पर त्याग नहीं कर सकते। इस्तीफा देते मान जाते, हम भी कहते मान गए नेताजी। लेकिन वो भाजपा तो गालियां देते हैं वो उनका पुराना सिस्टम है, वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो आज ये भी बता दीजिए, जब आप कह रहे हैं लगातार कि हमें पार्टी बना देनी चाहिए, तो वो आप कब करने वाले हैं? वो ये जो दोनों पार्टियों पर तो आप विश्वास की बात ही नहीं करें। जब ये राजपूत के आप कह रहे हो ना बहुत बड़े नेता कद्दावर नेता हैं,
ये घर बैठ जाएंगे, उस दिन ये राजपूत गरीब समाज युवा है राजपूत समाज का, ये आगे आ जाएगा, अपने आप पार्टी खड़ी हो तो जाएगी। बिठाने वाली जनता है, खुद थोड़ी बैठेंगे। बिठाएगी तो जनता ही, जब जनता के घर फोन कर करके दादो साहब बाबू साहब को कहेंगे कि करनी सेना की मीटिंग में नहीं जाने देना है, वहाँ नहीं जाने देना है, वहाँ नहीं जाने देना है। इस विधानसभा के अंदर कोई बड़ी हार जीत नहीं होगी, 15,000 वोटों से नीचे की हार जीत होगी, और वो निर्णायक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिसको समर्थन देगी वो यहाँ से जीत करके विधानसभा में जाएगा। समर्थन की तो बात आप कर रहे हैं, समर्थन की बात हो चुकी है, आप भी यहाँ पर कांग्रेस का ही गुणगान करें। कांग्रेस के गुणगान हमने ये किए हैं कि ये काम कांग्रेस ने किए हैं जी, वो गुणगान किए हैं। हमने ये घोषणा नहीं की कि विधानसभा सुजानगढ़ से इस आदमी को हम वोट डालेंगे। अभी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद डिसीजन लेंगे हम। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप प्रत्येक समाज के प्रत्येक कार्य में आगे आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है वो आपके साथ खड़ा क्यों नहीं होता है? वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो समाज का पार्टियों से जुड़ा हुआ है, पार्टियों से जुड़ा हुआ, वो पार्टियों से सेटिंग रखता है। आज तक जिन लोगों ने इतिहास बनाए वो बुद्धिजीवी नहीं थे, उनको बुद्धिजीवी तो थे पर उनको मानते नहीं थे। बुद्धिजीवी इतिहास पढ़ने का काम करते, बनाने का काम नहीं करते। महाराणा प्रताप जी थे, कितने बुद्धिमान मानते हो आप उनको? जब उनको आधा हिंदुस्तान दे रहा था अकबर, उन्होंने नहीं लिया। ये बुद्धिमानी होते तो एक गांव देते तो भी जफ्फी बागे ले लेते। तो हम तो महाराणा प्रताप जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, इसलिए उनके दिमाग और दिल में खटकते हैं। महाराणा प्रताप जी के पास कौन सी डिग्री थी, पृथ्वीराज चौहान जी के पास कौन सी डिग्री थी, वीर दुर्गादास राठौड़ जी के पास कौन सी डिग्री थी, उदय सिंह महाराज के पास कौन सी डिग्री थी, राणा सांगा के पास कौन सी डिग्री थी, शेखाजी महाराज के पास कौन सी डिग्री थी? आज पूछते ना उनको। बिल्कुल। ये जो आप बता रहे हो बुद्धिजीवी, ये उन्हीं का इतिहास पढ़ते ना, तो हम तो इतिहास पढ़ाने वालों में से, पढ़ने वालों में से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने आज सुजानगढ़ में यहाँ पर एक मीटिंग की, युवाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें ये मांग की गई है कि जब प्रत्येक समाज की यहाँ पर छात्रावास के लिए स्थान है या बन चुका है, तो राजपूत समाज को क्यों नहीं मिल रहा है। और पिछले 2-2.5 साल पहले चुनाव हुए थे, उस समय भी राजपूत समाज ने कांग्रेस को ये समर्थन दिया था। ये आखिर एक बात और बता दीजिए, जब 2-2.5 साल पहले आपने समर्थन दे दिया था, ये छोटी सी मांग पूरी क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस? वो 1.5 साल से यहाँ के विधायक बीमार थे, एडमिट थे, 1 साल कोरोना में बीत गई, तो 2.5 साल का तो कार्यकाल ही नहीं हुआ। करते कहाँ से वो बीमार होने के कारण उनकी सिस्टम नहीं बैठ पाया। और फिर उनका उत्तराधिकारी उनकी बेटी थी बनारसी जी, वो भी भगवान के पास चली गई। तो अभी जो आगे जो भी होगा, आज डिसीजन लिया जाएगा, उनसे ये मांग पूरी करवाएंगे। धन्यवाद। ये थी सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी से हमारे साथ खास बातचीत। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।